हेलो दोस्तों, गॉल्फ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 1 से लेकर के 4 तक। आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक। प्रश्नावली 13.2 का देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जैसे एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, एक उल्टे शंकु के आकार का है। मान लेते हैं ये देखिए एक शंकु है ये, तो ये उल्टे आकार का है, ऐसे है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं शंकु। ठीक है, ये हो गया शंकु, उल्टे आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ये आपकी h इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद और इसकी ऊपरी सिरे खुला हुआ है। ये जो है ये जैसे खुला हुआ है ना, ऐसे ये खुला हुआ है। ठीक है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी यहाँ से यहाँ तक r इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी भरा हुआ है। पानी जो है यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी इसमें शीशे की गोले के टाइप का एक शीशा डाला जाता है, एक नहीं बहुत। ठीक है, तो ऐसा डाला जाता है कि जिसका त्रिज्या जो है, एक शीशे की गोली बाहर करती है, इसकी जो है त्रिज्या r इक्वल टू कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। यानी r इक्वल टू कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर है। डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, इसमें से 1/4 भाग निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करने बोलता है कि इसमें कितना गोलियां होगा कि इतना पानी बाहर हो गया। यानी इतने पानी भरा हुआ था, इसमें से शीशे की गोली डाला गया, तो उसमें से 1/4 पानी, भाई कुछ चीज़ इसमें से डालेंगे तो पानी भरा हुआ रहेगा तो पानी निकलेगा ना। तो वो पानी कितना निकलेगा, ये क्या तो निकलेगा, 1/4 भाग निकल जाता है पानी। तो इसमें से कितना गोली डाला जाता है, यानी गोली निकालना है, शीशे की गोली कितना डाला गया है, नंबर ऑफ गोली। तो वो गोली किस टाइप का है, वो एक गोला टाइप का है। ठीक है, तो वही हम लोग को बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या हम लोग को ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद लिख लीजिए शंकु का त्रिज्या r1 मान लेते हैं, क्योंकि उसमें इसका भी जरूरत होगा। तो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, गोला का त्रिज्या कितना है, r2 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि शीशे के गोलियों की संख्या n है। भाई माना कि शीशे की गोलियों की संख्या n है। n मानेंगे तब ना हम लोग को क्या निकालना है, शीशे की गोलियों की संख्या n ही निकालना है। तो अब देखिए, अब हम लोग निकाल लेते हैं बाहर निकले पानी का आयतन किससे बाहर निकलता है, ये शंकु से। तो शंकु लिख दीजिए, कंफ्यूजन ना हो। इक्वल टू कितना होगा, n इंटू शीशे की गोली का आयतन। ठीक है, देखिए बाहर निकले पानी का आयतन, जिसमें शंकु से जितना पानी निकलेगा इक्वल टू नंबर ऑफ शीशे की गोली का आयतन होगा। तो क्या होगा, बाहर निकले पानी का आयतन, यानी इससे जितना पानी निकलेगा तो भाई उसी के हिसाब से ना गोली अंदर आएगा। तो क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ शीशे की गोली का आयतन। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/4, कितना, 1/4 पानी निकल जाता है। तो 1/4 लिख दीजिए। उसके बाद शंकु का आयतन क्या होता है, a पाई r² h। ठीक है,
तो आर एच किसको, R1 किसको, इसको माने हैं शंकु का, तो R1 लिख दिए। उसके बाद एन तो रहेगा क्योंकि एन ही निकालना है। तो शीशे की गोली का आयतन, गोली किस टाइप का है, गोला के टाइप का है, तो क्या कर देंगे 4/3 पाई R क्यूब R2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, देखिए यहाँ पाई और पाई कट जाएगा, ठीक है, आपको 1/3 और इसका 1/3 कट जाएगा आपको, ठीक है। अब बचेगा क्या, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1/4 × 4 हो जाएगा, ठीक है, ये इस पार आ जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है, यहाँ लिख लीजिए, पहले कन्फ्यूजन हो जाएगा, R1² H, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R2³ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, n है, n बच जाएगा, ठीक है, n ही ना निकालना है हम लोग को। अब देखिए एक ये कितना हो जाएगा 1/16, ठीक है, इंटू R1 कितना है, R1 5, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। H कितना है 8 है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा R2³ कितना हो जाएगा, R2 कितना माने 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 बार है ना, R³ है तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इसको इक्वल टू n कर दिए। अब क्या कीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 10 बैठेगा, फिर पॉइंट हटाइएगा फिर 10 बैठेगा, ठीक है। उसके बाद इससे पॉइंट हटाइएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, ओके, इक्वल टू n हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10, फिर इसको 5 × 5 5 दूनी 10, फिर इसको 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8 × 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 × 2 2 × 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बचा कितना 5 × 5 × 2 × 2, ठीक है, इक्वल टू n। तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो n इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना गोलियां हैं, 100 गोलियां आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ गोली कितना हो जाएगा, इसमें 100 गोली हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। तो पहले देख लेते हैं, सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर है, व्यास कितनी है यहाँ से यहाँ तक, d इक्वल टू कितनी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना तक तो यहाँ तक तो हो गया। एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसमें फिर 8 सेंटीमीटर वाला, ये 8 सेंटीमीटर वाला और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन आरोपित है इसमें, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, इसकी ऊंचाई h इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये h1 मान लेते हैं, ये h2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, इसकी त्रिज्या r कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें व्यास दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में। अब हम लोग उत्तर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बड़े बेलन का त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। r इसका 1 मान लेते हैं, R1। तो ये कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास बटे 2 इक्वल टू कितना हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो व्यास कितना दिया हुआ है 24/2 हो जाएगा, कितना 12 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। तो बड़े बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई h1 माने इसको, h1 कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पहले दिया हुआ लिख लेते हैं। उसके बाद छोटे बेलन का त्रिज्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या R2 लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद छोटे बेलन का ऊंचाई लिख लेते हैं, छोटे बेलन का ऊंचाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा h2 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग को क्या बोलता है कि आरोपी से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो हम लोग पहले इसका दोनों का ये निकाल लेते हैं, ये आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। तो बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको क्या माने थे हम लोग, R1 H1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसको R2 माने हैं तो H2 माने हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर H1 और पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि ये पहले बड़ा वाले का लिख लिए हैं। आयतन क्या होता है बड़ा वाले का, पाई आर स्क्वायर H, छोटा वाले का पाई आर स्क्वायर H। तो इसमें R1 R2 और H1 और H2 मान लिए, ठीक है। इसमें से देखिए आप क्या कीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा R2 R स्क्वायर H2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मान बैठा दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, यह 3.14 लेने बोला है, 3.14, तो वो ले लिए। R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 क्या दिया हुआ है, R1 किसको माने, बड़े का, तो 12 स्क्वायर, ठीक है, इंटू H1 कितना है आपका, H1 220, ठीक है, 220 लिख लिए, ठीक है। R2 कितना है, R2 आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना H2 कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3.14, अब इसको क्या कहते हैं, 12 से 144 इंटू 220, ठीक है, प्लस 8 64 इंटू 60, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना करके ये कीजिएगा तो 35,520 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए आप, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 1,11,532, ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब हम लोग को बोलता है कि ये कितना, एक का आया, तो यहाँ एक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका, 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ठीक है। तो हम लोग को कितने का निकालना है, 111 क्या था, 1,11,532.8 का निकालना है। तो 1,11,532.8 लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 11,532.8, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 89262.4 हो जाएगा, ठीक है, ये इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किलो में बदल देना है, तो किलो में बदलने से क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, जैसे 89262.4 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो कितने, देखिए कितने, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 के बाद अगर पॉइंट दे दीजिएगा आप, ठीक है, तो आपका हो जाएगा आपका किलो में, तो 892.262 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 892.262 केजी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो सबसे पहले एक शंकु बना लीजिए, सबसे पहले एक शंकु बना लिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर, नहीं 120 सेंटीमीटर दी हुई है, 120 सेंटीमीटर लिख लिए, ठीक है। अब क्या बोलता है, त्रिज्या कितनी है, ये कितना दिया हुआ है त्रिज्या, आर इक्वल टू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, ये भी किस पे आरोपित है, एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, यानी ये भी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है, ठीक है। तो
इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी ये क्या करता है, ये दो इसको उठा करके एक इसमें बेलन में डाल दिया जाता है। तो वो क्या करता है, इसमें बेलन में जब डालेगा तो बेलन में पानी भरा हुआ है, तो जब डालेगा तो पानी बाहर निकलेगा। अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेलन में डाल देते हैं, ठीक है, बेलन में डाल देते हैं इसको। ये स्पर्श करता है नीचे, ठीक है, ठीक है। इसको उठा करके किसमें, बेलन में डाल दिया जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर पानी भी है, ठीक है। ये पानी जो है, ये जब दोनों को अगर डालेंगे इसमें बेलन में तो पानी तो बाहर आएगा। तो उसी का बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो बेलन का भी त्रिज्या कितना है, इसकी r इक्वल टू कितना है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, 180 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताइए, ठीक है। तो इसके अंदर कितना पानी बचेगा, जैसे ये शंकु और अर्धगोला को मिला करके जब इसमें ये बेलन में डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, तो आप कितना पानी बचेगा उसके अंदर, वही निकालना है कि शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए बेलन में, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हम लोग लिखते हैं उत्तर, यानी शंकु का आयतन, ये शंकु का त्रिज्या इक्वल टू अर्धगोले का त्रिज्या इक्वल टू बेलन का त्रिज्या इक्वल टू कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए शंकु का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ये तो खुद बोला ना कि सेम इसमें आरोपित है। ये भी 60 सेंटीमीटर, इसका शंकु का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और बेलन का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। आप लोग अलग भी लिख सकते हैं, शंकु का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और बेलन का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखते हैं, अब हम लोग लिख लेते हैं बेलन का ऊंचाई, ठीक है। बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, H1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना क्या है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन देख लेते हैं। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो फिर बेलन का आयतन माइनस ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो बेलन का आयतन माइनस क्या है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जैसे बेलन का टोटल का आयतन से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो ये से बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर h। तो H1 माने हैं हम लोग इसको, तो H1 लिख देंगे, ठीक है, माइनस, ठीक है। उसके बाद अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, प्लस शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसको H1 माने थे, H2 माने थे, तो H2 ले लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए, पहले इसका ही काम कर लेने दीजिए, इसका मान बैठाइए मत अभी, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। तो ये क्या करते हैं हम लोग, इससे क्या क्या कॉमन होगा, पाई कॉमन होगा, तो पाई कॉमन ले लिए, ठीक है। उसके बाद 1/3 इसमें है 1/3, तो इसमें 1/3 कर दिए, ठीक है, बाहर कर दिए। इसमें r 3 ठो है, इसमें r 2 ठो है, तो 2 r बाहर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या है, 2 बचा और एक r बचा, ठीक है, तो r ले लिए, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा, सिर्फ H2 बचा, तो H2 लिख दिए। अब देखिए इसको भी अभी रहने दीजिए, पाई r स्क्वायर H1, ठीक है। उसके बाद पाई इंटू 1/3 अभी रहने दीजिए इसको,
आर स्क्वायर को भी रहने दीजिए, इसका अंदर के काम कीजिए। 2 इंटू आर क्या है, आर सबका बराबर है तो 60 सेंटीमीटर ले लिए। उसके बाद H2 कितना है, H2 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, पाई आर स्क्वायर H1, ठीक है, माइनस पाई 1/3 आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 और 120 तो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। आया, अब आसानी से बनेगा। फिर पाई पाई कॉमन ले लीजिए, फिर पाई बाहर कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए, फिर आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर बाहर कर दो, ठीक है। बचा कितना, H1 माइनस 1/3 240 बच गया। आसानी से बन रहा है आपको। देखिए 2 एकम 2 8 24, तो यहाँ कितना बचा, 80। तो अब ये देखिए पाई आर स्क्वायर, ये H1 कितना है, H1 आपका 180 सेंटीमीटर है, तो 180 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। माइनस अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अब ये क्या कर दिए, 3.14 आर कितना है, 60, तो ये 60 स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं 60, ठीक है। पाई का मान 3.14 बैठा दिए, 180 से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अब भैया ये सेंटीमीटर क्यूब पे आपका ये आंसर आया, लेकिन आपका आंसर दिया हुआ है मीटर क्यूब पे। तो अब देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है, ठीक, 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, कैट है 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये देखिए मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। अब ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आया आपका, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, 1131428.57 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद पॉइंट बैठा दीजिए तो आया, ये आ जाएगा आपका आंसर 1.131 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिखिए, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो बराबर इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, ये 1.131 मीटर क्यूब हो जाएगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार का गर्दन है। तो सबसे पहले एक बेलन देख लेते हैं, एक बेलन, ठीक है। देखिए इसके आधार पर एक गोलाकार कांच के बर्तन है, तो एक गोलाकार कांच के बर्तन है, ठीक है, गोलाकार कांच के बर्तन है, ठीक है, ये है उसमें, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर है। बेलन की लंबाई कितनी है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, व्यास कितनी है इसकी, ये आपका डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, गोलाकार भाग का यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डी इक्वल टू कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका गोलाकार दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर क्या क्या दिया हुआ है। बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं हम लोग, बेलन का त्रिज्या, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो कितना d दिया हुआ है आपका 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, इसको r1 मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि r2 की भी जरूरत होगी। उसके बाद गोले का त्रिज्या निकालना है, गोले का त्रिज्या
R2 कितना हो जाएगा, D/2 इसका भी हो जाएगा, तो 8.5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4.25 हो जाएगा, 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है क्या, जांच करने बोल रहा है कि उस बच्चे, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है। उन्होंने बनाया पहले, उसका देखिए वो निकाला कितना आयतन, 345 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग देख लेते हैं, कांच के बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कांच के टोटल हम लोग को आयतन निकालना होगा, गोला का और बेलन का। तो हम लोग इसलिए लिखे कांच के बर्तन, पूरा एक बर्तन है जिसका ये निकालना आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन। ठीक है, अब गोला का आयतन, ये बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये गोला का आयतन कितना हो जाएगा, गोला का आयतन 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, इसका R1 माने थे हम लोग, इसको R2 मानेंगे क्योंकि दोनों का त्रिज्या अलग अलग है। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये पाई का मान बैठाने बोला है, 3.14 इंटू R1² कितना है, R1 कितना है आपका, R1 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है उसका, 8, तो 8 लिख लेंगे, प्लस ये कितना है 4/3 लिख लेंगे, इंटू उसके बाद कितना हो जाएगा 3.14 इंटू ये कितना R³ R कितना दिया हुआ है आपका, ये है 4.25/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 25.12 यानी 12 प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 बार तो कितना होगा, 76.76 होगा। ठीक है, अब इसको ये कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25.12 प्लस ये कितना, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 391.392 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों को जोड़िए, कितना होगा, दोनों को जोड़ने से आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका कितना 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया, इसका कितना आया था 345 आया था, तो यानी उसका गलत है। तो यहाँ लिख सकते हैं उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। यही हम लोग को चेक करना था कि उस बच्चे का आंसर सही है या आपका आंसर सही है। तो उस बच्चे का आंसर गलत है, हम लोगों ने निकाला सही से, हम लोग का सही 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।